नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई कहानी में। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको, ये कहानी है एक बहुत ही इमोशनल कहानी है, जिसकी शुरुआत होती है हरियाणा की यमुनानगर से। एक ही परिवार में 3 लोग रहा करते थे। एक 45 वर्षीय उन बच्चों की माँ थी, जिसका नाम था मीना देवी, और एक बच्चा था राहुल, उनकी एक बहन थी। इन तीनों की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से, वो पूरा विस्तार में हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं कि 3 लोगों की ये फैमिली बहुत ही अच्छी तरह से रहती है, राजी खुशी सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। अचानक कुछ ऐसा घट जाता है कि माँ और बेटे की हत्या हो जाती है, और बहन चिल्लाती हुई बाहर की तरफ भगती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है। अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा करके बताती है कि मेरी परिवार में इस तरह की घटना हुई है, मेरी माँ और मेरे भाई को किसी ने मार दिया है। जो भी इस बात को सुनता है वो सकते में आ जाता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि इसके परिवार की हत्या कर दी जाती है। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होते हैं, ढाढ़स बनाते हैं कुछ उस लड़की को, और फिर वो लड़की पुलिस के इमरजेंसी नंबर 112 नंबर पे कॉल करती है। पुलिस को जानकारी देती है और कहती है कि किसी ने मेरे परिवार की हत्या कर दी। कुछ ही देर में यमुनानगर थाने की पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। 100 नंबर कॉल भी जिसको किया जाता है, पीसीआर वैन भी आ जाती है। पुलिस अंदर जाती देखती है कि किसी ने उसकी लूटपाट करके उसके घर में उसके भाई और उसकी माँ को मार दिया था। ये फोन करने वाली लड़की है, जो जिसका नाम होता है काजल, वो पुलिस को ये सूचना दे रही होती है। काजल की उम्र करीब 27 साल थी। पुलिस गहरी छानबीन करती है, एक एक चीज को देखती है गौर से, और पुलिस को कुछ इस तरह की चीजें मिलती है उस घर में कि पुलिस सोचने पे मजबूर हो जाती है। और पुलिस के दिमाग में एक शक की सुई ये घूमती कि शायद इसमें किसी घर वाले का साथ है, क्योंकि पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा नजर आता है जिसमें कस्टडी चौक था, उसको बंद किया गया था। और नहीं तो जो भी कोई कातिल आता है वो मुंह बांध करके पहले पुलिस के सीसीटीवी कैमरों को तोड़ता है, या उनको हटा देता है, या उसके डीवीआर को चुरा लेता है और अपने साथ ले जाता है। लेकिन इस घर में ये घटना ऐसी थी जिसमें सीसीटीवी कैमरों को बंद किया गया था। पुलिस गहराई से छानबीन करती है, उस लड़की से पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ है और किस तरह से ये आपको पता लगा, किस तरह से आपने देखा। तो लड़की बताती है कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी, और ब्यूटी पार्लर जाने के बाद मेरी माँ का फ़ोन पे मैसेज आया था, और उसने कहा था मुझसे कि आप 2 रियल जूस के पैकेट लेते आना घर आते हो। तो वो रियल जूस भी दिखाती है पुलिस को, और वो मैसेज भी दिखाती है पुलिस को कि इस तरह से मेरी माँ ने मुझे मैसेज किया था। मैंने जब घर में आके देखा तो मेरा भाई बरामदे में पड़ा हुआ था, और उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ तो देखती हूँ कि मेरी माँ भी वहाँ मरी हुई पड़ी है। पुलिस तहकीकात को आगे बढ़ाती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और पोस्टमार्टम में कुछ इस तरह के तथ्य निकल के आते हैं कि उसमें ये पता लगता है कि उन दोनों बेटे की हत्या पुलिस को सूचना देने के 6-7 घंटे पहले ही हो चुकी है। पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी की जांच करती है, और उनको एक सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है जो उसके घर के पास ही होता है। उसकी जांच जब करती है तो पुलिस देखती है उसमें कि एक लड़का मुंह को पर कपड़ा बांध करके उसके घर आता है, और घर आकर के कुछ देर बाद में कुछ सामान लेकर के वो वहां से वापस चला जाता है। उसके पीछे पीछे जो लड़की काजल होती है वो भी घर से निकल जाती है। उसके बाद पुलिस की जांच इस एंगल पे पहुंच जाती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब 6-7 घंटे पहले की मौत हुई है, काजल का कैमरा चेक किया जाता है, सीसीटीवी जो बंद मिलता है। और पुलिस जब बाहर के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है तो वो देखती है कि ये जो लड़की काजल होती है वो भी बाहर निकल जाती है, और जिस टाइम उनका कत्ल हुआ था पोस्टमार्टम के आधार पे तो वो घर में ही मौजूद थी। इसी बात को लेकर पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है, और पूछताछ जब उसको बताती है कि ये सीसीटीवी कैमरा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और ये सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, जिसमें वो लड़का है इसको आप पहचानते हो नहीं पहचानते हो, इस तरह के कई सवाल होते हैं पुलिस के जो काजल से किए जाते हैं, जिनका जवाब काजल नहीं दे पाती। और पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो इस कत्ल में इस लड़की का जरूर कुछ ना कुछ हाथ है, या इसकी संदिग्धता है। पुलिस कई तरह की जांच करती है। पुलिस को जांच में ये भी मिलता है कि जब उनके मोबाइल की जांच की जाती है तो जो काजल की माँ का मोबाइल था, मीना देवी का, उस मोबाइल की लोकेशन भी काजल के पास ही बताता है कि जिस समय उसने वो मैसेज किया जूस लाने के लिए, जिसने काजल ने बताया था कि मुझे मेरी माँ ने मैसेज किया था, उस मैसेज
की लोकेशन और काजल की फ़ोन की लोकेशन एक जगह की मिलती है, जिससे ये बात खुलने लगती है कि ये मैसेज काजल ने ही अपनी माँ के फ़ोन से अपने फ़ोन पे किया है। जूस लाने की बात जो पुलिस को उसने बताई थी। पुलिस सारे घटनाक्रम को शुरुआत से जोड़ के और लास्ट तक जब काजल से पूछताछ करती है तो काजल को पता लग जाता है कि अब तेरे बचने का कोई चांस नहीं है, और वो पुलिस को गोलमाल ना घुमाकर सीधे सीधे सवालों का जवाब देने लगती है। लेकिन पुलिस अब तक इस बात का पता नहीं कर पाई थी कि आखिर ऐसा क्या कहानी थी, क्या राज था जिस काजल ने इतना बड़ा कदम उठाया, अपने भाई और अपनी माँ की हत्या कर दी। इसी बात की तलाश के लिए पुलिस इस जांच को और ज़्यादा खंगालती है। पुलिस जब तहकीकात के अंदर की परतें खोलती है तो पुलिस को ये पता लगता है कि काजल ने अपनी माँ का मर्डर करने का प्लान पहले ही बना लिया था, और इस मर्डर में उसने एक अपने ममेरे भाई क्रिश को भी अपने साथ जोड़ लिया था। जो कैमरे में जो लड़का नज़र आता है, जो गमछा से मुंह ढक के उनके घर आता है, कुछ सामान लेके जो बाहर की तरफ जाता है, वो ही लड़का होता है जो काजल का ममेरा भाई क्रिश होता है। जब क्रिश घर आता है तो उसका भाई जो था राहुल, वो सेविंग करवाने के लिए बाहर चला जाता है, और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि लूट को वारदात बनाते हैं और लूट की घटना इस जगह को बना देते हैं, और उस अपनी माँ जो रसोई में काम कर रही होती है उसके पे किसी भारी चीज़ से राड से सर पे वार करते हैं। सर पे वार करने के बाद में जब वो बेहोश हो जाती है तो जो मोबाइल की लीड होती है चार्ज करने वाली, उससे गला घोट करके उसकी मृत्यु कर देते हैं, मार देते हैं। तभी इतनी देर में राहुल भी आ जाता है। जब राहुल आता है तो ये देखता है तो वो दंग रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। इतनी देर में राहुल के सर पे भी जोरदार एक राड से वार किया जाता है। वार करने के बाद वो भी बेहोश हो जाता है, तो उसका भी मोबाइल चार्जर से लीड से गला घोट दिया जाता है। उसके बाद सारे सामान को वो बखेर देते हैं कि पुलिस को ये लगे कि ये लूटपाट की घटना में किया गया मर्डर है। उसके बाद कुछ कीमती सामान जो होता है वो अपने मोमेरे भाई को दे देती है, जिससे वो लेके चला जाता है। इस कहानी में इस मोमेरे को भाई को किस तरह से शामिल करती है, इसमें भी एक विवाद होता है। पुलिस जब और गहराई तक जाती है तो पुलिस को पता लगता है कि ये प्रॉपर्टी विवाद होता है इनका, क्योंकि काजल की माँ थी, वो सबसे बड़ी बहन थी। जो इसके पिता थे उन्होंने प्रॉपर्टी का रखवाला अपनी बेटी को बना दिया था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे सभी में बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब प्रॉपर्टी मांगी जाती है तो काजल की माँ उनको मना कर देती है कि हम ये प्रॉपर्टी नहीं देंगे। उसके बाद काजल में और उसके मोमेरे भाई में डील हो जाती है कि मैं तुम्हें एक 50 गज का प्लॉट तुम्हारे नाम करवा दूंगी और एक 200 गज का प्लॉट तुम्हें मिल जाएगा। इसी प्लॉटों के चक्कर में आकर वो मोमेरा भाई उसका साथ देता है, और इसी के चलते हुए दोनों इस घटना को अंजाम देते हैं। काजल के बारे में जब बात की जाती है और उसे पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो एक पुलिस के सामने एक राज खुल के आता है, जिसमें पता लगता है कि काजल एक लड़कों की तरह बिहेव करने वाली लड़की थी। लड़कों की तरह ही टी शर्ट जीन्स पहनती थी और लड़कियों की तरह ही एक्टिविटीज़ करती थी। इस बात की पुष्टि जब भी होती है जब काजल की मौसी को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है, तो काजल की मौसी उनको बताती है कि काजल एक समलैंगिक लड़की थी जो अपनी ही किस्म की लड़कियों में ज़्यादा रुचि रखती थी, उनका लड़कों से प्यार प्रेम नहीं था। क्योंकि इस घटना का पता इससे लगता है कि काजल का जो भाई था राहुल, उसकी शादी उसकी मौसी ने पहले किसी जानकार के यहाँ करवा दी थी। लेकिन जो ये काजल होती है तो अपनी भाभी से संपर्क ज़्यादा बना लेती है और उसके साथ ही लिव रिलेशन में रहती है। इसका पता जब उनके घर वालों को लगता है तो जो इसकी भाभी होती है वो घर छोड़ के भाग जाती है। उसके बाद राहुल की दूसरी शादी की योजना बनाई जाती है, दूसरी शादी की जाती है। तब भी यही घटना होती है कि काजल अपनी भाभी से नज़दीकियाँ बढ़ा लेती है। इसके चलते वो भी कुछ दिनों में वो छोड़ के उसके घर को चली जाती है, और वो अपने इस रवैये से उसके घर वाले नाराज़ थे, और नाराज़ होने के कारण वो रुष्ट थी कि मेरी सबसे बड़ी जो अड़चन है मेरे इस तरह के कृत्यों में तो वो मेरी माँ है, और उसी माँ को मारने के लिए ये सब कुछ प्लान बनाया था उसने। काजल के रवैये से ऐसा लगता था कि पुलिस जब भी कोई सवाल काजल से करती थी वो फुल कॉन्फिडेंस से अपने हर सवाल का जवाब देती थी। सारी कड़ी से कड़ी जोड़ के जब पुलिस इस जांच पे पहुंचती है कि काजल का हाव भाव से वो बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाती, उसको अपने दो सगे को खोने का कोई गम नज़र नहीं आता है पुलिस का उसकी एक्टिविटीज़ पे। ना वो एक बार भी रोती है, ना आंसू बखेरती है। तो पुलिस को शक गहरा हो जाता है, तो कड़ियाँ से कड़ियाँ जोड़ करके पुलिस इस मामले की गहन छानबीन करती है। छानबीन के दौरान पुलिस को यकीन हो जाता है, पूछताछ के दौरान वो भी टूट जाती है और सारी बातें कबूल कर लेती है। तो 24 घंटे में ही पुलिस इस दोहरे हत्याकांड के मामले को सुलटा देती है। इस मामले में पुलिस ने कुछ और भी गिरफ्तारियां की, जिससे
जिसमें इसके ममेरे भाई था क्रिस, उसका बड़ा भाई भी इसमें गिरफ्तार हुआ। उसको भी इस घटना का पूरा पता था कि किस तरह से ये मर्डर को अंजाम देंगे और किस तरह से अपनी भुआ को मरवाने की ये साजिश है। इसलिए पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और काजल को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस इन दोनों को कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट इनको रिमांड पे भेजती है। उसके बाद रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद पुलिस दोबारा पेश करती है और पेश करने के बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। इस कहानी से ये पता लगता है कि पुलिस अगर चाहे तो किसी अपनी हद पे आ जाए या पुलिस अपने छानबीन के रवैये पे आ जाए तो किस बड़े से बड़े अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। अब पुलिस इसीलिए कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे नहीं बहुत लंबे होते हैं, कि मुजरिम कितनी भी चालाकी कर ले लेकिन कोई न कोई ऐसा सबूत छोड़ देता है जिससे वो फंस जाता है। ऐसी ही ये कहानी है, एक निर्मम हत्या माँ बेटी की, एक अपनी ही बेटी के द्वारा रिश्तों को तार तार करने वाला ये हत्याकांड बहुत ही दुखद है। ऐसी घटना भविष्य में समाज में दोबारा ना हो, इसलिए ये कहानी हम सुना रहे हैं। जो सुने वो सचेत रहें, इस तरह की घटना हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। कोई अपने माँ बाप को, अपने चाहने वाले को, अपने भाई को कि सिर्फ इसलिए मार देता है कि उसकी कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है, और कुछ रिश्तेदार इसलिए साथ देते हैं कि उनका लालच बहुत बड़ा होता है कि ये के मरने के बाद अगर ऐसा हो जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा। लेकिन इस बात से पता लगता है कि कुछ नहीं मिलने वाला और कुछ किसी को नहीं मिलता है, सिर्फ परेशानियां झेलनी होती है। जैसे उसका भाई था काजल का, वो क्रिश, वो जेल में चला गया और उसका जो बड़ा भाई था वो भी जेल में चला गया। ऐसी एक और कहानी हम आपको कल लेके आएंगे और सुनाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सचेत रहिए, जागरूक रहिए।